दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तारीख का ऐलान आयोग के माध्यम से पहले ही कर दिया गया था, जिसकी जानकारी आप सभी को है कि 19 जून को आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में, उसको लेकर भी यहाँ से जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है, जिसके अंदर कट ऑफ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा उसको लेकर हम बात करेंगे। लेखपाल भर्ती की परीक्षा तिथि बदलेगी या फिर रिजल्ट में बदलाव होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर जो गड़बड़ी हुई है उसको कैसे सुधार किया जाएगा, इसके अलावा जो कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा गई वो किस प्रकार कम होगी। साथ ही अगर एक सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि जो 4000 पद हाल ही में देखने के लिए मिले थे, क्या उन सभी को जोड़कर यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई है, साथ ही 1-2 नंबर से रह जाने वाले अभ्यर्थियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेखपाल की भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब इसका विज्ञापन जारी होना था उससे पहले आयोग के माध्यम से एक बड़ा बदलाव कर दिया गया, जो कि पीईटी के संबंध में था। बहुत सारे अभ्यर्थी पीईटी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते, उससे पहले आयोग के माध्यम से इसका ओटीआर शुरू कर दिया गया। फिर ओटीआर के बाद में पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर पीईटी के बाद में उनके माध्यम से लेखपाल को लेकर आप सभी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो पीईटी के अंदर ज़्यादा सोचने का समय छात्रों को नहीं मिला। 40 से 45 दिन के अंदर फॉर्म भरने तक आपकी जो परीक्षा है वो करवा दी गई। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि पीईटी पहली बार हो रहा था। और सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि ज़्यादातर छात्रों को समझ में नहीं आ पाया था कि जो पीईटी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा, क्योंकि आयोग ने पहले नहीं बताया था कि वो कट ऑफ को कैसे घोषित करेंगे। क्योंकि जिस टाइम आपका पीईटी चल रहा था उस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि बाद में चेयरमैन के माध्यम से पीईटी के परिणाम जारी होने से पहले जानकारी समाचार पत्रों में दी गई थी। अगर आयोग इस बात को पहले से बताता कि भाई पीईटी के अंदर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा तभी आप यहाँ से क्वालिफाई होंगे, क्योंकि आयोग ने ये तो कह दिया कि 0 से लेकर 99 वाला सभी यहाँ पे क्वालिफाइड माने जाएंगे, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यही सबसे बड़ी गलती यहाँ से देखने के लिए मिली। आयोग को कहीं ना कहीं 50 या 55 की एक कट ऑफ लगाते हुए लेखपाल भर्ती के अंदर बिठाना चाहिए था, क्योंकि आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर को भी फॉलो नहीं किया। आपका परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लेखपाल भर्ती नवंबर में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम गलतियां करने के बाद आयोग के माध्यम से कल की तारीख में जब कट ऑफ जारी की गई उसके अंदर और भी बहुत सारी गलतियां कर दी गई। जैसा कि आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगा, आयोग के माध्यम से परसेंटाइल को लेकर गाने गाए जा रहे थे, लेकिन सडनली जो आप सभी की शॉर्ट लिस्टिंग की गई वो यहां पे नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कर दी गई। जैसा कि लिखा हुआ है कि सभी जो कट ऑफ है वो लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो कट ऑफ है कुछ ज़्यादा चली गई और जनरल के समान देखने के लिए मिली। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में मैंने सुबह भी आपको बताया था, देर शाम को भी आपको बताया कि यहाँ पे त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर आयोग नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही चरण में आपको आरक्षण का लाभ दिया जाता है, और जिसके अंदर आप आरक्षण ले लेते हैं तो दूसरे के अंदर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आवेदन से लेकर अगर बात की जाए परीक्षा के बाद आपके इंटरव्यू या फिर आपका जो भी यहाँ से प्री और मेंस करवाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ कैसे कम होगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीईटी के अंदर जो भी छात्र शामिल हुए थे उनको यहाँ पे 50-55 के आधार पर अगर सम्मिलित कर लिया जाता तो बहुत सारे छात्रों को बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि बहुत सारे छात्र पीईटी के समय इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि लेखपाल भर्ती के अंदर उनका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन होगा या फिर उनको जो बिठाया जाएगा वो पीईटी के अंदर एक नंबरों के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। आज भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लगता था। मैंने कई अपने वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दी थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने नंबर्स को देखकर प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको दिन भी खराब होंगे, समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सभी आगामी समय के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो सेम आप सभी को देखने के लिए मिला कि आयोग के माध्यम से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में तो यहाँ पे छात्रों के मन में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि आयोग ने बताया कि 15 गुना छात्रों को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन अगर नंबर को देखा जाए जो कि लगभग 2,47,000 के समथिंग है, तो ये 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसमें आयोग ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि एससी की जो अंतिम कट ऑफ थी वो 60 गई थी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे 62 गई थी जनरल की या फिर 63 गई थी किसी
की, तो इस कट ऑफ के ऊपर जितने भी अंतिम कट ऑफ पे अभ्यर्थी थे, जैसे कि ऊपर वाली कट ऑफ के ऊपर 10 थे, नीचे वाली पे 5 थे, लेकिन जब 60 कट ऑफ आई तो यहाँ पे अभ्यर्थी लगभग 1000 थे। तो उन सभी 1000 अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। मान लीजिए कि अंतिम कट ऑफ जो गई थी वो 60.5 के आसपास या फिर 2 या फिर 1-2 के समथिंग गई थी, लेकिन जब आयोग ने देखा कि अंतिम कट ऑफ 60 है और इसके ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को बुला लो, तो अलग अलग श्रेणी के अंदर जो भी अंतिम कट ऑफ बनाई गई थी, चाहे वो महिलाओं की हो, एससी की हो या फिर एसटी की या फिर ईडब्ल्यूएस की, उन सभी छात्रों को बुला लिया गया। इसी के चलते यहाँ से 2,47,000 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मतलब ये नहीं है कि 15 गुना छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया है, हालांकि संख्या ज़्यादा है, लेकिन आयोग का जो मेथड था वो 15 गुना का ही था। ऐसा होता है कि जो भी अंतिम कट ऑफ होती है उस पर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन सभी को बुला लिया जाता है, जिससे कि वो बाद में इस बात को लेकर दावा ना कर सकें। एक सवाल छात्रों के मन में ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो 4000 पद हाल ही में समाचार पत्रों में देखने के लिए मिले थे, क्या वो सभी पद यहाँ से जोड़ दिए गए हैं? जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई, क्या 4000 पदों को जोड़कर की गई है या फिर अभी उनको और जोड़ा जाएगा? तो 4000 पदों को आयोग के माध्यम से अभी नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रस्ताव है वो अभी यूपीएससी के पास नहीं पहुंचा है। जैसे यूपीएससी के पास अधियाचन पहुंचेंगे, ये जो आपकी भर्ती होगी वो पीईटी 2022 के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार फिर से आपको पीईटी देना होगा, तभी आप इन 4000 पदों में शामिल हो सकेंगे। लेकिन अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम के बारे में या फिर रिजल्ट के बदलाव को लेकर, तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि आयोग के माध्यम से कट ऑफ को बनाते समय कई गलतियां कर दी गई हैं। पहले तो आयोग ने पीईटी को लेकर गलती की, उसके बाद में लेखपाल भर्ती के अंदर जब कट ऑफ जारी किया तो यहाँ पे एक बार फिर से गलती हो गई, क्योंकि एएनएम के अंदर 0 से लेकर 100 तक के अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, लेकिन लेखपाल भर्ती के अंदर जहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी बड़ी संख्या में थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2,47,000 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया। अब इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी न्यायालय में भी जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को बताया गया है। जल्द इसको लेकर एक याचिका दाखिल करते हुए यहाँ से पीईटी के परिणाम में बदलाव करने की मांग की जाएगी और इसके साथ ही आप सभी के जो कट ऑफ के अंदर बदलाव को लेकर मांग होगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मामला एक बार न्यायालय में जाएगा तो भर्तियां लटकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पीएच कैटेगरी को लेकर कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि दिव्यांग श्रेणी से आते हैं उनको 4% का कोई भी यहाँ से रिजर्वेशन देखने के लिए नहीं मिला। अगर आप सभी ने यहाँ से देखा होगा तो इनकी कट ऑफ के अंदर कुछ किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अब जब इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तो आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से भर्ती पर सीधे तरीके से रोक लगा दी जाती है। तो एक बात पूरे तरीके से तय है कि यहाँ पे आयोग के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर कई गलती की गई हैं, चाहे वो ओबीसी के साथ में हो या फिर एससी के साथ में हो या फिर एसटी के या फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण इसके अंदर भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर जब भी न्यायालय में सुनवाई होगी तो या तो परीक्षा की तारीख बदलेगी या फिर लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के अंदर बदलाव होगा। अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो भर्ती 1-1.5 महीने के लिए डिले हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी पूरी आयोग की होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात पूरे तरीके से तय है, ऐसे ओबीसी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी या फिर गर्ल्स अभ्यर्थी जो कि पीईटी की कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, उनकी कट ऑफ ज़्यादा तो गई है, लेकिन जब आपका अंतिम परिणाम घोषित होगा उसके अंदर आप सभी को आरक्षण का लाभ देते हुए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होगी वो जनरल की होगी, फिर 2-4 पॉइंट नीचे करके ओबीसी की कट ऑफ होगी। सेम आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने के लिए मिलेगा और गर्ल्स के अंदर भी होगा। तो इन सभी छात्रों की जो कट ऑफ ज़्यादा गई है उसके बारे में आपको बता दिया गया है कि अंतिम के अंदर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जब आपका फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा उसमें आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी की हो। हालांकि कई अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर एक और नई याचिका दाखिल करते हुए आयोग के कहीं ना कहीं यहाँ पे केस किया जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि आयोग के खिलाफ केस किया जा रहा है, जिसमें छात्रों की मांग है कि पीईटी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसको प्री और मेंस के थ्रू ना बांटा जाए और कट ऑफ के अंदर बदलाव करते हुए सिर्फ एक फिक्स कट ऑफ लगा दी जाए, जिससे कि एक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठ सकें। पहली बार पीईटी होने के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रोसेस को नहीं समझ पाए, जिसके चलते उनको लेखपाल की तो अच्छी तैयारी थी लेकिन उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर याचिका हाईकोर्ट में जा रही
रही हैं और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि या तो कट ऑफ बदलेगी या फिर परीक्षा की तारीख बदलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर स्टे लगता है तो आप जानते हैं कि 1-1.5 महीने के लिए आगे समय निकल ही जाता है, और जब मामला न्यायालय में हो तो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी देखने के लिए मिली है, चाहे वो 4% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों का हो या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर गर्ल्स के बारे में। लेकिन अब ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1, 2, 3 नंबर से रह गया है, लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मैसेज किए जा रहे हैं कि सर जो 1, 2 नंबर से रह गए, क्या अभी उनके लिए कोई उम्मीद हो सकती है या फिर वो किसी और एग्ज़ाम पर फोकस करें, क्योंकि अभी तक तो वो लेखपाल भर्ती के अनुसार तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो अब उनके समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो आगे बढ़ें या फिर किसी और भर्ती को देखें। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि 1, 2 नंबर से रह गए, उनके पास फिलहाल जो कहने की चारा है वो कोर्ट जाने का है, लेकिन सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाकर अपना समय जाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको आगे भी प्रिपरेशन करनी है। तो 1, 2 नंबर वाले अभ्यर्थी डिमोटिवेट ज़्यादा ना हो, अपनी आगे की प्रिपरेशन करते रहें। अगर न्यायालय के माध्यम से कुछ किया जाता है तो ये आप सभी के लिए बोनस होगा, और अगर नहीं होता है तो आप लोग इस भर्ती को छोड़कर दूसरी भर्तियों पर फोकस करें, जिससे कि आगामी समय के अंदर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन पीईटी के अंदर 15 गुना का जो कॉन्सेप्ट होगा, इससे बार बार छात्रों का नुकसान होगा। इसमें एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए। इसको लेकर मैंने पहले भी कई बार वीडियोस बनाए थे, पहले भी जानकारियां दी गई हैं। अब अभ्यर्थी इसको लेकर न्यायालय में जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।